हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का क्या यूज़ है। तो अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखें तो इसका पार्ट क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में यूज़ आने वाला है, लेकिन एक्चुअली जो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो चैप्टर है ये एक्चुअली क्लास 9th के ही सिलेबस में है, लेकिन क्लास 10th में जो हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट जो पढ़ते हैं उसमें भी इसका यूज़ आने वाला है। मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो क्लास 9th में मेनली जो यूज़ आएगा वो फैक्टराइजेशन और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पॉलिनोमियल्स से जो पूछे जाते हैं, वहाँ पे यूज़ आने वाला है। और क्लास 10th में जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट है वहाँ पे इसका यूज़ आने वाला है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अगर क्लास 9 का ले लेता हूँ कि अगर दिया हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू 12, फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो यहाँ पे बिना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जाने हुए आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। और दूसरा एक और क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 4 एंड देन फाइंड ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू, इसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ होने वाला है। एक तीसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन अगर यहाँ पे है एक्स क्यूब बाई 16 माइनस 4y क्यूब। तो अगर आप देख लीजिए कि अगर आप क्लास 9 से हैं, अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट तक बने हुए रहिए और बीच में स्किप ना करें और अच्छे से देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। और अगर क्लास 10th की बात करें कि अगर एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आप लोग को आगे पढ़ना है पॉलिनोमियल में, जिसका पार्ट 3 मैं आगे लाने वाला हूं, उसमें अगर क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। इसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर देख लीजिए कि अगर आप क्लास 10th में हैं और ये सभी क्वेश्चंस को करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे तरीके से देखिए और बीच में स्किप ना करें, अच्छे तरीके से लास्ट तक देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आएगी तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आपको कभी भी इससे प्रॉब्लम ना आने वाली है। तो अगर हम देखें, वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो लास्ट तक अच्छा लगे और कॉन्सेप्ट कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब हम लोग अगर देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कितने हैं, तो मैं अभी यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी टोटल 9 लिखा हूँ। इन 9 आइडेंटिटीज़ को आपको याद होना एकदम ज़रूरी है, हर एक टाइम कभी भी भूलना ना है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटीज़ भूल गए ना तो ये सभी क्वेश्चंस को करने में तो फिर दिक्कत ही आएगी। मैं यहाँ आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज जो है वो मैं लिख देता हूँ, वो फार्मूलाज आप लोग को याद होने चाहिए। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर अगर दिख रहा है और उन दोनों का माइनस अगर करेंगे तो उन दोनों को पहले जोड़ दीजिए फिर उन दोनों को फिर माइनस कर दीजिए। देन 3 नंबर का अगर स्क्वायरिंग है, यहाँ 2 नंबर का स्क्वायरिंग का फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर 3 नंबर आपको ऐड होकर के स्क्वायरिंग करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या फिर इसको इन तीनों में 2 कॉमन लेकर के भी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यूब। ए क्यू प्लस बी क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए क्यू माइनस बी क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। अब इन दोनों के फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या है? याद करने का यही तरीका है कि अगर आपको a क्यू प्लस बी क्यू अगर दिया हुआ है तो यहाँ प्लस साइन है, यानी कि a प्लस बी पहले आप लिख दीजिए और a प्लस बी लिखने के बाद a स्क्वायर के बाद ए बी वाले में सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी a स्क्वायर और b स्क्वायर का साइन सेम रखना है। तो a स्क्वायर और ए बी वाले में माइनस रखेंगे क्योंकि पहले हम प्लस रखे हैं, तो यहाँ माइनस रख दिए फिर प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद करने का तरीका है a माइनस बी पहले लिख दीजिए, देन ए स्क्वायर और माइनस आप लिए हुए हैं तो फिर बाद में प्लस कर दीजिए, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो हर एक जगह प्लस साइन लगाना है, कहीं भी बीच में माइनस साइन नहीं आना चाहिए। देन वैसे ही अगर ए माइनस बी का होल क्यूब है तो जितने भी प्लस साइन दिख रहे हैं वहाँ पे माइनस कर दीजिएगा तो ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी।
नेक्स्ट है नाइन्थ आइडेंटिटी जो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab होता है। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये नाइन्थ आइडेंटिटी की बात करें तो ये इस बार का जो अपडेटेड सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें से ये नाइन्थ आइडेंटिटी को रिमूव कर दिया गया है। सीबीएसई सिलेबस जो है क्लास 9th सीबीएसई सिलेबस है, वहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया है 2022 टू 2021 से। तो इसको मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसको रिमूव कर दिया गया है कि अगर कोई इससे रिलेटेड अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस की डिमांड करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। अगर कमेंट मुझे अच्छा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, तो मैं इससे भी रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं टाइप 1 क्वेश्चन और टाइप 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके बाद टाइप 3 और टाइप 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे आपके जितने भी फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिखे थे वो सभी सॉल्व हो जाएंगे टाइप 4 तक। तो टाइप 1 और टाइप 2 के बाद टाइप 3 और टाइप 4 भी मैं बताऊंगा अभी, उसको भी देखना ना भूलें। फिर यहाँ पे देखिए कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर माइनस करके फिर स्क्वायरिंग है। तो यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मैं देखूँ तो a की जगह पे यहाँ पे 2x है और b की जगह पे यहाँ 3y है। तो यानी जहाँ पे a है वहाँ पे मुझे रख देना है 2x। तो यानी a की जगह पे 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे अब मुझे रख देना है 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम फिर से a के जगह पे क्या रख देना है 2x और देन 3y। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर, y का भी स्क्वायरिंग होगा माइनस 2 2 4 4 3 12, ये हो गया 12x इंटू वाई। नेक्स्ट है वैसा ही क्वेश्चन 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप फॉर्मूला साथ में लिख करके चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्मूला को देख करके पहले पहचानना है कि उन 8 फार्मूलाज में से कौन से फार्मूला में ये फिट हो रहा है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में फिट हो रहा था तो मैं यहाँ पे फार्मूला का जो राइट हैंड साइड है वो मैं लिख दिया। और यहाँ पे a का वैल्यू अगर देखूंगा तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 2x है और यहाँ b इज इक्वल टू 1/3x है। a की जगह पे 2x रख देना है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू 1/3x। यहाँ से देखूंगा तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 1/3x का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 3, x तो कैंसिल आउट ही हो गया। अगर मैं इस फार्मूला को देखूं तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पे फार्मूला जो लगने वाला है वो आपका 3 नंबर को जोड़ करके जो फार्मूला लगता था, यानी कि फार्मूला जो लगने वाला है वो ये है a प्लस बी प्लस सी। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या था फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ गया। तो अगर ये माइनस साइन आ गया है तो इसको मैं प्लस कर सकता हूँ ऐसे करके, x प्लस ऑफ माइनस 2y को अंदर कर देता हूँ प्लस ऑफ यहाँ माइनस को फिर से प्लस में रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस 3z को फिर अंदर कर देता हूँ ब्रैकेट में लेकर के का होल स्क्वायर। अगर देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है x, b का वैल्यू क्या है माइनस 2y और c का वैल्यू क्या है माइनस 3z। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू माइनस 2y का होल स्क्वायर, c का वैल्यू माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू बी। a क्या है x, b क्या है माइनस 2y प्लस 2 टाइम b इंटू सी। b क्या है माइनस 2y, c क्या है माइनस 3z प्लस 2 टाइम c इंटू a। c क्या है माइनस 3z और a क्या है x। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और 2 2 4 4 इंटू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 3 2 6 6 2 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 12yz। और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 3 2 6 zx। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो टाइप 1 क्वेश्चन में एक्सपेंड करने के लिए आता है और टाइप 2 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आया है कि इसको अब सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म में करना है, और एक्सपेंड करने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला से यूज करके उसको एक्सपेंड करना है, उसके जितने भी टर्म्स हैं उसको लिखना होगा। और सिंप्लीफाई करने का मतलब जो भी टर्म्स बड़े करके लिखे हुए हैं उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो सिंप्लीफाई में क्या एक क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एकदम छोटा करके लिख देना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे 2 नंबर का एक प्लस है और एक माइनस है, यानी 2 नंबर एक जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे और 2 नंबर माइनस में है। तो अगर मैं फार्मूला जानता हूँ, एक तीसरा वाला जो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब मैं आर एच एस को देख करके अब एल एच एस की तरफ आऊंगा। तो अगर 2 नंबर जुटा हुआ है और 2 नंबर माइनस है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी अगर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मुझे दिख रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं ए को फिर मैं एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ और बी को वाई स्क्वायर मान लेता हूँ तो फिर ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी बन जाएगा। तो उसी तरीके से इन दोनों का भी स्क्वायरिंग करके माइनस करना होगा, यानी कि फॉर्मूला में के हिसाब से ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो इसमें मैं पुट करता हूँ तो वो हो जाएगा ए की जगह पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। सिमिलरली सेम टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, सेम टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस 2y और x माइनस 2y। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए यहाँ पे क्या है x और b क्या है 2y, ए यहाँ पे x और b क्या है 2y माइनस 2y, ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ पे 2y है का होल स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो गया। फिर से वही फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी देन ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे यहाँ क्या है, ए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ए क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर और बी क्या दिख रहा है 4y स्क्वायर, बी क्या दिख रहा है 4y स्क्वायर। ए माइनस बी यहाँ बन रहा है, ए प्लस बी यहाँ बन रहा है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पुट करिएगा तो ऐसे होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर आप करिएगा तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16y का पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लाना होगा, यानी कि ये जितने बड़े टर्म्स हैं उसको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, यानी कि उन 8 फार्मूलाज को यूज़ करके आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अब इसको मैं कैसे करूँगा, फिर से वही देखिए आपको दिख रहा है ये 2 नंबर माइनस में है और 2 नंबर प्लस में है, यानी कि फिर से वो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ ये a हो गया ये b हो गया, यहाँ सेम a सेम b दिख रहा है, यानी यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a दिख रहा है क्या है x, यानी x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है 1/x यानी 1/x का होल स्क्वायर। फिर से मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, और x का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा x का पावर 4 माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 4। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर, देन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। फिर से देखिएगा यहाँ पे अब जो पेयर बन रहा है वहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लग रहा है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये एक नंबर एक्स स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर 1/x स्क्वायर, फिर एक नंबर एक्स स्क्वायर फिर दूसरा प्लस करके 1/x स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है 1/x स्क्वायर। वही सेम ए यहाँ पे है, वही सेम बी यहाँ पे है, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है 1/x स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए क्या आएगा एक्स का पावर 4, 1/x स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर तो 1/x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, यानी फिर से अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला, यानी सीरीज ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चलते जा रहा है। बस आपको ध्यान देना है कि अगर 2 नंबर माइनस में है 2 नंबर प्लस में है, अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है।
सेम देखिएगा यहाँ पे एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4, 1/x का पावर 4, 1/x का पावर 4, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी यहाँ दिख रहा है कि a का वैल्यू x का पावर 4 है और b का वैल्यू 1/x का पावर 4 है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर x का पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस b यानी 1/x का पावर 4 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, पावर में अगर पावर आता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायरिंग नहीं करना है। 4 का स्क्वायर करके यहाँ 16 नहीं करना है, यहाँ पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी ये हो जाएगा x का पावर 4 इंटू 2 8 माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 1/x का पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा x का पावर 8। अब फैक्टराइजेशन में आपको क्या बोला जाएगा ना कि आपको 1/x x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 का फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन सिमिलरली इसी रेसिप्रोकल, इसी से अगर आप बैक जाइएगा तो बैक फैक्टराइजेशन होने के बाद यही फैक्टराइज होने के बाद इसके 4 फैक्टर आएंगे, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरा एक क्वेश्चन दिख रहा है, 2x प्लस 3y, एक नंबर मल्टीप्लाई में है और दूसरा 4x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा ये 4x स्क्वायर और यहाँ पे 9y स्क्वायर और माइनस 6xy। तो अगर ध्यान से देखिएगा ये 2x है और यहाँ 2x का होल स्क्वायर कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। यहाँ 3y है और यहाँ 3y का होल स्क्वायर दिख रहा है, 3y का होल स्क्वायर क्योंकि 9y स्क्वायर होता है और यहाँ पे कुछ 6xy का टर्म दिख रहा है। तो ऐसा फॉर्मूला अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको 8 फॉर्मूला एग्जैक्ट याद है तो ये फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो यहाँ कुछ a प्लस बी इंटू यहाँ पे कुछ a स्क्वायर है, a स्क्वायर और यहाँ पे एक b स्क्वायर का फॉर्मूला जो आता है और माइनस में एक ab का फॉर्मूला आता होगा। ये किसका फॉर्मूला था, ये था ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला था, याद है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला नंबर कौन सा था, फॉर्मूला नंबर 5th में मैं लिखवाऊँ। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 नंबर प्लस में है और इनटू करके उसी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे है यानी ए स्क्वायर, ए का ही स्क्वायर यहाँ पे और फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ देखिए 9 स्क्वायर दिख रहा है। यानी ये वाला फॉर्मूला को अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू पे फिट कर दिया तो आराम से हो जाएगा। और ये दिख भी रहा है कि ये जो टर्म है राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो ए क्यू प्लस बी क्यू पे फिट हो जा रहा है, क्योंकि ए और बी अगर मैं ए को अगर मैं 2x मान लेता हूँ और b को अगर मैं 3y मान लेता हूँ तो a का स्क्वायर तो यहाँ दिख रहा है और b का स्क्वायर भी यहाँ पे दिख रहा है, a का स्क्वायर भी दिख गया, b का स्क्वायर। अब a b करने पे 6xy आना चाहिए। अब a इंटू बी करके देख लीजिए आप, a इंटू बी करिएगा तो हो जाएगा 2x इंटू 3y। ये दिख रहा है कि 2x इंटू 3y 6xy आ जा रहा है, तो a इंटू बी का भी वैल्यू 6xy दिख रहा है, यानी इस फॉर्मूला पे ये फिट हो रहा है। यानी ये वाला टर्म जो है वो ए क्यू प्लस बी क्यू में सिंप्लीफाई हो सकता है। a क्या है 2x का होल क्यूब प्लस b क्या है 3y का होल क्यूब। 2x का होल क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब और 3 का क्यूब कितना होता है 27y क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए सेम टाइप फॉर्मूला, बस यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यूब था, यहाँ माइनस अगर आ गया यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा होगा। ऑब्वियस है कि क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ऑब्वियस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में फर्स्ट में माइनस होता है और फिर नेक्स्ट वाले टर्म में प्लस होता है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ 5x का होल स्क्वायर 25y एक्स स्क्वायर होता है, 4y का होल स्क्वायर 16y स्क्वायर, यानी a और a स्क्वायर दिख गया, b और b स्क्वायर दिख गया। अब a इंटू बी करने पे अगर मैं a 5x मान लेता हूँ और b अगर 4y मान लेता हूँ तो a इंटू बी करने पे मुझे 20xy आना चाहिए, यानी 5x इंटू 4y, 5 4 जा 20xy, a इंटू बी भी 20xy आ गया। यानी ये इस पूरे फॉर्मूला को मैं इससे रिलेट करके यहाँ पे फिट करके मैं ए क्यू माइनस बी क्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। ए क्या था 5x का होल क्यूब माइनस बी क्या था 4y का होल क्यूब। एक 5 का होल क्यूब कितना होता है 125 और ये x क्यूब हो जाएगा। 4 का होल क्यूब कितना होता है 64 और ये y क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल डाटा जो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन होता है उसको कैलकुलेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द फार्मूलाज विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, द 8 फार्मूलाज विच वी हैव स्टडीड अर्लियर। इसमें क्या है ना कि 106 का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा कि 106 का होल स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, आपको आइडेंटिटीज़ यानी 106 को ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। निकालिएगा भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप आइडेंटिटीज़ लगाइएगा तो आइडेंटिटीज़ लगा करके ही आपको करना होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इसको किसी वैसे नंबर के नज़दीक रखना है जिसका स्क्वायरिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 106 दिख रहा है 100 के नज़दीक है और 100 का स्क्वायरिंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 106 को 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं a को मान लूँगा 100 और b को मान लूँगा 6, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 100 का होल स्क्वायर, b क्या है 6, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 100 इंटू 6,
100 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, जितना जीरो है और 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, 2 जीरो है 2 जीरो और बढ़ा दिया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 टू ज़ा 1200 और ये 12 प्लस 36 1200 36 और 10,000, ये इसमें 1236 अगर ऐड करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 11236 11236। नेक्स्ट है 93 का होल स्क्वायर। अब 93 को जैसे इसको 106 को 100 प्लस 6 लिखा तो 93 को मैं 100 में माइनस करके 7 करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या मान लूँगा, a इज़ इक्वल टू 100 एंड b इज़ इक्वल टू 7। और ध्यान से देखिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा a यहाँ पे क्या है 100 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है फिर से 100 और b क्या है 7। 100 का होल स्क्वायर फिर से 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ क्योंकि स्क्वायरिंग है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 7 टू ज़ा 1400, ये हो जाएगा 10049 माइनस 1400। और 10049 में 1400 अगर आप माइनस करिएगा वो आपका आंसर आएगा 8649, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 का होल क्यूब। अब फिर से वही, फिर यहाँ पे 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख दिया मैं, और यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था लिख लेता हूँ, यहाँ था, याद होना चाहिए हर एक फॉर्मूला, तभी जाकर ये क्वेश्चन आगे जाके बनेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 100 है और b क्या है 2 है, a इज़ 100 एंड b इज़ 2। a की जगह पे 100 रख देना है, 100 का होल क्यूब प्लस b की जगह पे 2 रख देना, 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पे 100 इंटू b की जगह पे 2 इंटू a प्लस बी करूँगा तो फिर से 100 प्लस 2 102 ये हो जाएगा। 100 का क्यूब यानी कि 2 जीरो है और क्यूब हुआ तो यानी कि इस 2 जीरो को 3 बार करके लिखूंगा, यानी कि 2 फिर 2 फिर 2, 100 का होल क्यूब हो गया। 2 का क्यूब लिखूंगा तो वो आ जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 3 टू जस्ट 600 इंटू 100 प्लस 2 102। इसको आप आगे अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आने वाला है 1061208। नहीं, 96 का होल क्यूब, 96 का होल क्यूब में मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4 का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब पता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, पूरा का पूरा माइनस साइन, जहाँ प्लस होता था वहाँ सब माइनस हो जाता था, जितनी जगह है हर जगह माइनस हो जाता था। तो ये हो जाएगा, a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 100 है और b क्या है 4 है, यानी a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 4 मान करके चलना है आपको। 100 का होल क्यूब माइनस b 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इज़ 100 और b इज़ 4, देन ये 100 माइनस 4। और 100 का होल क्यूब अगर आप देखिएगा तो 100 का होल क्यूब फिर से वही 2 जीरो है तो 2 जीरो 3 बार करके लिख दूंगा तो वो क्यूब हो जाएगा। 4 का होल क्यूब क्या होता है, 4 का होल क्यूब होता है 64 माइनस 3 4 जा 1200 इंटू 100 माइनस 4 इज 96। फिर इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा -64 माइनस, इसको सॉल्व करने पे आएगा 115200, और पूरे को अगर आप सॉल्व करिएगा ये दोनों को ऐड करके फिर इससे माइनस करिएगा तो आंसर आएगा आपका 884736। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक इस वीडियो तक मैं टाइप 3 तक ही करने वाला हूँ। अब इसके आगे जो वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं टाइप 4 जो है वो आपका x प्लस 1/x का जो आइडेंटिटीज़ होता है, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं और जो मैं अभी बताया था वो सभी क्वेश्चंस मैं टाइप 4 में करने वाला हूं। तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें टाइप 4 के अलग अलग क्वेश्चंस और एनटीएससी के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वो सभी मैं कर लूँगा। थैंक यू। यहाँ तक वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।